कर्मठता से सपना साकार। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में एक छोटी सी लड़की नामकरण होती थी। नामकरण एक बहुत ही समझदार और संवेदनशील बालिका थी। वह हमेशा सोचती रहती थी कि अगर उसके परिवार का स्थान बदलना है तो उसे कर्मठता से काम करना होगा। एक दिन नामकरण ने अपने पापा को देखा कि वे बहुत परेशान दिख रहे हैं। नामकरण ने पूछा, पापा आप इतने परेशान क्यों हैं? पापा ने कहा, बेटा हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। हमें भूख से डर लग रहा है। नामकरण ने सोचा, मुझे अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा। वह स्कूल जाने के बाद भी अपने गांव में बच्चों के लिए गुरुकुल खोलने का निर्णय लिया। नामकरण ने अपने घर के बगीचे में छोटा सा कक्षा स्थापित की, जहां वह बच्चों को नैतिकता, अक्षर ज्ञान और सामाजिक दायित्व सिखाने लगी। उसका सपना था कि एक दिन उसकी कक्षा सभी गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त शिक्षा केंद्र बन जाएगी। शुरुआत में कुछ लोग नामकरण को हंसते और उसे मजाक समझने लगे, लेकिन वह अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रयासरत रही। उसने अपने गांव के नजदीकी ग्राम पंचायत से मदद मांगी और लोगों से धन जुटाने के लिए भी यात्राएं की। धीरे धीरे नामकरण के प्रयास रंग लाए। लोग उसके सपने को समझने लगे और उसके पास आने लगे। धीरे धीरे उसकी कक्षा में अधिक से अधिक बच्चे आने लगे और वह अपने सपने के करीब पहुंच गई। नामकरण के लगभग 3 साल बाद उसकी कक्षा गांव के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा केंद्र बन गई। नामकरण का सपना साकार हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमें कुछ सच में चाहिए होती है तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपनी मेहनत और समर्पण से आगे बढ़ना चाहिए। सपनों को पूरा करने के लिए हमें आत्मविश्वास और सहयोग की आवश्यकता होती है। नामकरण ने इस स्थिति में हार नहीं मानी और इसलिए उसके सपने को पूरा करने में सफलता मिली। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हमारी संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करने से हम आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपनी चाहत का सामर्थ्य रखना चाहिए और अपने सपनों के लिए संघर्ष करना चाहिए।